एक्चुअली मुझे कॉमेडी शोज़ देखने देखना कुछ ज़्यादा पसंद है। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यूट्यूब पे अ, कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज़, लाफ्टर लाफ्टर शोज़ ये सब देखा करता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि भाई ये मतलब कैसे करते हैं, कैसे ये लोग किसी भी ओपन माइक का होस्ट या ओपन माइक शोज़ के लिए अप्रोच लेते हैं, या फिर कैसे इन्हें ओपन माइक का वो सेशन मिलता है, या फिर कोई नया स्टार्ट करता हो तो वो कैसे अप्रोच लेता है किसी ओपन माइक शोज़ के लिए या किसी भी कॉमेडी शोज़ में अपना अपना बुकिंग के लिए कि ही वांट टू परफॉर्म समथिंग। तो मेरा दोस्त बोला कि अ, होते होंगे सिटीज़ में कुछ बुकिंग के लिए कुछ प्लेसेस या कुछ, लेट्स गो ऑन गूगल एंड सर्च इट। तो आई सर्च ऑन गूगल एंड मुझे एक नंबर मिला। मीन्स दे यूज टू ऑर्गेनाइज सम कॉमेडी शोज, स्टोरी टेलिंग और पोएम रिसाइटिंग शोज इन सम ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़। तो मैंने नंबर देखा और सोचा ठीक है, आज मतलब वी हैड सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट दैट डे कि आज जोश में है तो आज बात कर ही लेते हैं। देन आई कॉल दैट नंबर और एक बंदे ने कॉल उठाया एंड वी सेड कि वी वांट टू नो कि हाउ टू गेट बुकिंग फॉर द शोज और क्या क्या प्रोसेस है। तो ही आस्क्ड कि कौन करना चाहता है। आई सेड कि मैं, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू द शो। तो उसने पूछा आपका कोई, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टेलिंग समथिंग इन पब्लिक, और हैव यू एवर स्पोकन बिफोर इन पब्लिक। तो एक्चुअली मैं सोचा कि इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और मे बी वो थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाए मेरी बातों से। तो मैंने बोला यस यस यस, या आई हैव डन दिस, मीन्स आई कैन रिमेंबर 2 to 3 टाइम्स दैट आई हैव स्पोकन इन पब्लिक। उसने बोला कि ठीक है, कब कब यू कैन टेल मी लाइक, और यू कैन सेंड सम ऑफ द क्लिप्स और समथिंग, सम डिटेल्स। तो मैं बोला कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स तो नहीं है बट आई कैन एक्सप्लेन कि एक बार तो मुझे बहुत बचपन का याद है कि मैं एक बार किसी मेले में घूमने जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ। तो आई लॉस्ट इन द क्राउड। फिर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से क्राउड में चिल्लाने लगा। आई स्टार्टेड कॉलिंग माई पेरेंट्स नेम। फिर बट आई कुड नॉट फाइंड। तो कोई एक सज्जन पुरुष मिले और ही टुक मी टू द दैट पॉइंट इज़ देयर ना, लॉस्ट एंड फाउंड अनाउंसमेंट वाला। पुलिस पुलिस होते हैं और जो भी खो जाता है बच्चा लोग उसके लिए अनाउंसमेंट कराते हैं। तो ही टुक मी देयर एंड फिर वहाँ जाकर मैंने माइक में अनाउंस किया एंड आई। तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने पब्लिक के बीच में फर्स्ट टाइम माइक में कुछ बोला एंड आई वॉज सक्सीडेड एंड आफ्टर 5 to 10 to 15 minutes I found my parents. So it was a good speaking experience in public for me. Second, कि I used to host assemblies in my school time, or it was a total strength of more than 600 students in my school. I thought he could be a bit impressed with my things, but what he said कि oh, I think your experience is quite bigger than what we organize. Means you should look for some bigger audience. We organize only shows only for 100 to 200 people, but आपको तो बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ में बोलने का एक्सपीरियंस है, तो बेटर यू गो फॉर सम बिग शोज. Better I will suggest you to book any stadium or any field like large size ground, and there you can present your shows. मैं बोला वाह, what a good suggestion. Then I thought the best place is the YouTube. Where else I can get the bigger audience? Maybe they are listening or not, but at least lots of people are here. YouTube actually is a place जहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और भीड़ आपको दिखती भी नहीं है। तो जो भी आपके मन में आए, यू कैन से हियर, यू कैन स्पीक हियर। तो
और अच्छा बोलो तो यू विल लिसन बैक गुड थिंग्स फ्रॉम द ऑडियंस, और बुरा बोलो तो पढ़ने को तो कमेंट से मिल जाएंगे मज़ेदार मज़ेदार बातें उनकी, बट एटलीस्ट आपको कोई गाली सुनने को नहीं मिलती. सो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. एक्चुअली हिज सजेशन वॉज गुड. मीन्स मैं भी सोचा मैं भी यार बोर होता ही रहता हूँ घर पे कई बार आफ्टर वर्क, ड्यूरिंग वर्क ऑल्सो. सो वाई नॉट स्टार्ट टॉकिंग विद द अननोन ऑडियंस, अननोन पीपल. और सामने कोई सुनने वाला नहीं होगा, बट यू गेट द फीलिंग दैट यू आर टॉकिंग टू पीपल. So I choose to be here to feel like I'm talking to people, and I will keep on bringing some new and good things based on my own experience and own collections which I have made through my writings. अगर पसंद आए तो like it, और otherwise just pass on, just like another random videos. Thank you guys.